आज हम मौजूद हैं सुमिन शेख साहिबा के साथ। इनका एक कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट जो है सोशल मीडिया पे देखने को आया आफ्ताब इकबाल के हवाले से। सारी टीम जानती है, मैं सबके सामने खुद छोड़ कर आई थी, खुद कह कर आई थी कि मुझे इनके साथ काम नहीं करना। उनका जो रवैया है बड़ा सख्त और अजीबोगरीब सा रवैया है। किसी और की कामयाबी को डिस्कस ही नहीं कर सकते। उनके शो से मुझे कोई नाम नहीं मिला। जब कुछ ऐसी चीप बातें उनकी आई, बात इन्होंने कुछ मेरे बारे में गलत कही, यानी कि आप अगर अकोमोडेट नहीं कर सकते तो आप किसी पे भी उंगली उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग डिजिटल रंग। आज हम मौजूद हैं सुमिन शेख साहिबा के साथ। इनका एक कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट जो है सोशल मीडिया पे देखने को आया आफ्ताब इकबाल के हवाले से, जिसमें ये अपनी शिकायत कर रही हैं उनसे और वो बता रही हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। कुछ शिकायत हैं आपको, वो तो हर घर में होती हैं, लेकिन कुछ शिकायत आपकी ज़्यादा जो है ना वो सख्त थी। वो शिकायत क्यों थी उनकी? ये शिकायत जो भी थी वो मेरी जेन्युइन थी। उन्होंने जो मुझे वहाँ पर मेरे दिन तो ज़ाया किए, उसके बाद कुछ लोग मुझे उन्हीं के पूछने लगे, आपको आफ्ताब साहब ने निकाला, आपको किसने निकाला? तो मैंने, और सारी टीम जानती है, मैं सबके सामने खुद छोड़ कर आई थी, खुद कह कर आई थी कि मुझे इनके साथ काम नहीं करना, क्योंकि जब तक मुझे कोई प्रॉपर सेगमेंट आपके पास नहीं है तो मुझे क्यों बुलवाया इन्होंने। तो इसीलिए मैं छोड़ कर आई। उनका जो रवैया है बड़ा सख्त और अजीबोगरीब सा रवैया है। और मैंने जो फ़ील किया, मैंने यही फ़ील किया कि वो किसी और की कामयाबी को डिस्कस ही नहीं कर सकते। बाहर से तो कोई थोड़ी देर के लिए आर्टिस्ट बुलवा कर डिस्कस कर लेंगे तो एक डिफरेंट बात है, लेकिन अगर उनकी टीम में कोई कामयाब है, कामयाब बंदा उनकी टीम में नहीं बैठ सकता। उनके शो पे जे कांत हो तो ठीक है, जो उनके शो में अगर तो नाम है तो वो ठीक है, अदरवाइज़ उसकी कोई अपनी अचीवमेंट है तो वो उनसे हज़म नहीं होगी। अगर उनके शो का कोई क्लिप वायरल है तो वो गुड है, अगर उसकी कोई पर्सनल अचीवमेंट है तो वो डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते। एक आर्टिस्ट के लिए ये एक बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है कि उसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं जो वो प्राइवेट कर रहा है, जो अपनी वो पर्सनल ज़िंदगी में आया है लेके, कि ऑलरेडी मैं अचीव करके ही उनके शो में गई थी। उनके शो से मुझे कोई नाम नहीं मिला। तो जब मैं उनके शो में गई ऑलरेडी मैं अपने तराने की वजह से गई थी। उसके बाद उनके शो में जाते मेरा एक और तराना आया, वो भी वायरल हुआ। सो वो उन्होंने सख्ती से जब कहा ना ये कोई डिस्कशन नहीं करेगा, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई भी मेरी अचीवमेंट क्यों नहीं आप डिस्कस करेंगे। छोड़ दें, हम अपने पेज पे बैठते हैं, हम अपने चैनल्स पर बैठते हैं। पूरा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं, वहाँ नहीं मैं जाती। मैं आपकी चैनल पर क्यों बैठूँ जहाँ आप मेरी अचीवमेंट्स ही डिस्कस नहीं करेंगे? या मैं गाना गाती हूँ, आप मुझे गाना नहीं गवाएंगे तो आप मुझे क्यों बाउंड करके बिठा रहे हैं? अच्छा, कितना अर्सा आपने उनके साथ काम? मैंने 1 माह किया उनके साथ खबरहार में, फिर मैंने पूरा 1 माह नहीं किया था, 25-26 दिन किए थे, मैं छोड़ आई थी। फिर उसके बाद उन्होंने 1-1.5 माह बाद मुझे दोबारा बुलवाया था कि आपको जो शिकायत हैं वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे और हमारा एक पंजाबी शो आप उसको होस्ट करें। अच्छा। तो मैंने वो स्टार्ट किया, वो मैंने 15 दिन ही किया। मैंने कहा आफ्ताब साहब वही आपका रवैया यहाँ पर है, सॉरी मैं ये नहीं कर सकती। तो मैंने जो देखा है आफ्ताब साहब जो हैं वो जब भी कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो वो बड़े प्यार से डिस्कस करते हैं। जो वो स्क्रीन पर नज़र आते हैं, मैं पर्सनली तो उनसे इतना नहीं मेरा है, लेकिन वो बड़े प्यार से अपने सारे टीम मेंबर्स को लेकर चलते हैं। और उनके टीम मेंबर्स जो हैं कुछ उनसे शिकायत भी थी उन्हें, लेकिन वो साथ ये भी कहते थे कि वो टीम को लेके चलते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है काम करने की, लेकिन मैं जो है अपने आर्टिस्ट जो है उनके घर का चूल्हा नहीं बंद कर सकता प्रोग्राम बंद करके। तो आपके साथ वो इतना सख्त क्यों थे फिर? नहीं, मेरे साथ वो बिल्कुल सख्त नहीं थे। मैंने ये नहीं कहा कि वो मेरे साथ सख्त थे। मेरा ये है कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया एज अ सिंगर, तो जब मुझसे गाना ही नहीं गवा रहे अपने शो में, मुझे क्यों बाउंड करके बिठाया हुआ है? बाकियों के साथ उनका रवैया बहुत नाजेबा, उनका बोलने का ये तो बनावटी। अगर आप रिकॉर्डेड शो में आप किसी को जज नहीं कर सकते, आप लाइव शो में देखें, आप लाइव शो कितनी देर कर सकते हैं? आप बिठाएं 2-3 घंटे को टीम लेकर चलते हैं, फिर आपको उनके स्टैमिना का भी अंदाज़ा होगा कि वो कितना स्टैमिना है और कितना वो टीम को लेकर चलते हैं। ऐसे ही तो नहीं बार बार हर आर्टिस्ट छोड़कर उनको जा रहा, हर चंद माह बाद दूसरा आर्टिस्ट छोड़कर जाता है, उसकी कुछ ना कुछ शिकायत होती है। एक तो सबसे पहली बात है, अगर मेरा स्लॉट नहीं है, अगर मेरा चंक नहीं रिकॉर्ड करना, तो मुझे बिला वजह आप 16 से 17 घंटे क्यों बिठाया हुआ है? देखिए ना, आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हुई हुई, अपने ऑडियंस से कट ऑफ हुई हुई हूँ। आपका शो जब चलना है, एक छोटा सा क्लिप चलना है और उसमें ना ही मेरा कोई एक्ट होना है और ना ही मेरी सिंगिंग होनी है, तो मैं क्यों बैठूँ?
16 से 17 घंटे की आपने बात की है। हम ये तो नहीं आपसे पूछेंगे कि वो क्या अमाउंट है जो वो आपको देते थे, लेकिन ये पूछना चाहेंगे हम कि 16 से 17 घंटे की जो रिकॉर्डिंग है, आपको अच्छा पे करते होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं अच्छा पे कर। नो नो, मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना लंबा चौड़ा इनका वो होगा। और अमाउंट पे तो मेरी बिल्कुल, मुझे ज़ीरो भी ना देते तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि अमाउंट वाले चक्कर में मैं उनके पास नहीं गई थी। हम लोग एक ताल्लुक़ की बिना पर शो मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने जब कुछ ऐसी चीप बातें उनकी आई, मैंने उनसे कंप्लेन की। ये बात मैंने किसी चैनल को नहीं बताई, बट मैंने उनको बैठ के पर्सनली उनको मैंने मैसेज किया। एक वहाँ पर ये है कि अगर आप अपनी टीम का जो मेंबर है, मेन मेंबर है, उससे बात ही नहीं कर सकते तो क्या आप शो कर रहे हैं? शो करने के लिए पूछना पड़ता है कि आफ्ताब साहब से बात करना चाहती हूँ, क्यों इतना डर, इतना अजीबोगरीब माहौल। और मुझ जैसी आर्टिस्ट, मैं कोई न्यू नहीं हूँ, क्या आप मुझे जाकर बिठा दें अपनी? क्यों भैया, आप एक दिन की शो करवाएं, मुझे पे करें, दैट्स इट, ज़रूरत ही नहीं। और नहीं समझ आती तो मत बुलाएं। तो इस तरह इन्होंने मुझे करके तो इन्होंने बिठाया रखा। मैंने इनको कहा कि आप आफ्ताब साहब, आपकी जो टीम की तरफ से मुझे इस तरह की कुछ चीप बातें पता चली हैं, मुझे इन्होंने कही हैं, मैसेज आए हैं। तो कहते जी हाँ जी, ऐसी कोई बात हमें पता चली। तो मैंने कहा जी आप यहाँ पर बुलाएं। सर बात, मैम बात क्या थी, वो बात आप बता सकती हैं ताकि हमें भी पता चले। बात इन्होंने कुछ मेरे बारे में गलत कही। क्या मैं आपकी तरफ से ये पता है? मैंने कहा सबसे पहले बात, आफ्ताब साहब आपने ये मेरे बारे में बात की है, आपने किस बिहाफ पे की है? मैंने आपसे डिमांड की है कि आप मुझे क्यों बिठा रहे हैं, तो आपने उसका ये जवाब दिया है। मुझे आप इसका जवाब देंगे, आप बुलाएंगे कि ये बात किसने की है और क्यों की है और मेरे लिए क्यों की है। एक आप, यानी कि आप अगर अकोमोडेट नहीं कर सकते तो आप किसी पे भी उंगली उठा सकते हैं। इस बात पे जब उन्होंने कोई सेकंड डे में उनका शो छोड़ कर आ गई थी। ठीक है, अच्छा मिस, मुझे ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि जो मेरे चैनल पे आ जाता है वो मशहूर हो जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं सच लगती है आपको? नहीं, मैंने तो क्योंकि मेरा जो रेटिंग पॉइंट, अगर आप पीछे जाकर देखें, मेरे किसी पेज पर उनकी पोस्टें वायरल नहीं हैं, और मैंने पोस्टें भी 1-2 ही लगाई हैं। मेरा उनसे जाने से पहले मैं बहुत वायरल थी। वो जो 2 माह मैंने उनके पास किए, मैं बिल्कुल रेटिंग मेरी नीचे आ गई थी, क्योंकि मैं ना ही गाना गा रही थी, ना ही मैं अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट थी, क्योंकि मुझे साइड पर बिठाया हुआ था उन्होंने। वो मुझे यही तो तकलीफ़ हुई ना कि मैं अपनी जितने फैंस और फ्रेंड्स थे उन सबसे कट ऑफ हो गई थी। तो आप उससे बढ़कर हम आर्टिस्टों के लिए और कुछ भी नहीं। हमारा घर, हमारा रिश्ता, हमारे फैंस ही हैं, हमारी मोहब्बत, हमारा जीना मरना हमारी ऑडियंस है। अगर हम अपनी ऑडियंस के साथ वक्त नहीं स्पेंड कर सकते तो मेरे ख्याल में आर्टिस्ट बिल्कुल किल हो जाता है। दोबारा अगर बुलाएंगे तो आप जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। अगर वो दोबारा रिक्वेस्ट करें कि मिस आप आ जाएं, हम आपको अकोमोडेट कर देंगे, तो फिर भी नहीं जाएंगे? नहीं, परमानेंट नहीं। अगर कोई स्पेशल, कोई एक दिन का कोई शो है, कोई कंटेंट है, तो वो ज़रूर जाएंगे, एज अ गेस्ट ज़रूर जाएंगे। एज अ उनका टीम मेंबर कभी भी नहीं बन के जाऊँगी।